कल बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हरियाणा में वोट चोरी के राहुल गांधी ने लगाए हैं आरोप। बाकायदा आंकड़े पेश राहुल गांधी की तरफ से किए गए। राहुल ने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में वोट चोरी हुई, उसी तरह अब बिहार में भी वोट चोरी की बारी है। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए और इस वजह से ही कांग्रेस की हार हुई। 101% सच के साथ ये सब कुछ कहने के लिए वो सामने आए हैं। ये कहते हुए राहुल गांधी ने अपने आज की बात शुरू की और कहा कि वो सबूत रख रहे हैं, सच के सबूत देश के सामने। एक पूरे प्रदेश में जनादेश की चोरी कर ली गई। वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल की तस्वीर लगाकर वोटर आई कार्ड और वही वोटर लिस्ट में नाम वो राहुल गांधी की तरफ से दिखाया गया और बताया गया कि कैसे ये ब्राजील की मॉडल वाली तस्वीर और ये वोटर कार्ड जो है वो 22 अलग अलग बूथ पर, माफ कीजिएगा, 10 अलग अलग बूथ पर 22 बार इससे वोट डाला गया। हरियाणा में हर 8 में से 1 वोटर नकली है। ये तमाम आरोप जो राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए और बूथ लेवल पर नहीं बल्कि सेंट्रलाइज्ड मॉडल के जरिए ये वोट चोरी हो रही है, ये राहुल गांधी ने आज आरोप लगाकर कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा किया और निशाने पर मोदी सरकार को लिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नकली फोटो वाले 1,24,000 वोटर हैं। 2 बूथ पर एक ही फोटो का 223 बार इस्तेमाल हो गया। ये तमाम जो बातें हैं वो राहुल गांधी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाई गई। इसके अलावा फॉर्म 6, फॉर्म 7 के आधार पर भी वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए। तो एक ही महिला की तस्वीर वोटर लिस्ट में 223 बार, ये कैसे संभव हो सकता है 2 बूथ पर? ये वो बुनियादी सवाल कुछ जो राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए। ज्ञानेश कुमार देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं, ये आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। तो आज राहुल गांधी ने 1 घंटे से ज्यादा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का एक वीडियो दिखाया। राहुल ने कहा कि इलेक्शन के 2 दिन बाद सीएम सैनी ने व्यवस्था का जिक्र किया था और वो व्यवस्था दरअसल वोट चोरी थी, जिसके चलते हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। राहुल के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी कह रही है राहुल फिजूल की बातें करते हैं। बीजेपी संघर्ष और मेहनत करती है, इसीलिए चुनाव जीतती है। ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया। एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं सारे एग्जिट हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो, ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग, ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारा ताकत। इसी से हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। तो राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए एक लड़की की तस्वीर दिखाई और दावा किया कि उस लड़की के 22 वोटर कार्ड हैं। राहुल गांधी ने आरोपों की झड़ी जारी रखते हुए बताया कि इस लड़की ने 10 बूथ पर वोट किया है, 22 बार वोट डाला गया है। और राहुल गांधी ने इतना ही नहीं बताया बल्कि साथ साथ ये जानकारी भी दी कि ये लड़की कौन है। राहुल गांधी ने बताया कि ये लड़की भारत की नागरिक ही नहीं है, ये ब्राजील की एक मॉडल है और उसकी तस्वीर वाले 22 वोटर कार्ड मिलना ये बताता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। ये बड़े आरोप जो राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि चुनाव के समय राहुल गांधी विदेश निकल जाते हैं और विदेशी एजेंडा लेकर फिजूल की बातें करते हैं। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? इसकी एज क्या है, ये कहां की है,
इसका नाम क्या है? यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट है। चेक करना है तो वो उस पर आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है, वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।